वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ CSF को। ये देखेंगे कि CSF कहाँ फॉर्म होता है, वो स्ट्रक्चर ब्रेन में कहाँ लोकेटेड है, कैसे उसका पाथवे होता है और कैसे उसका कंप्लीट सर्कुलेशन होता है, और वो भी ऐसे डायग्रामेटिक तरीके से हम समझेंगे कि उसके बाद आपको दोबारा से डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको साइकिल तो टेबल तो खुद ही याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस कॉम्प्लेक्स फिगर जो अभी लग रही होगी, कुछ नहीं है, दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन है। फोर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, हाइंड ब्रेन, ये आपकी ब्रेन स्टेम है। सिंपल। अब इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, मगर पहले हम ये इसकी बाउंड्रीज या मेनिंजेस को देख लेते हैं। सबसे अंदर वाली जो ये ब्लैक कलर की बाउंड्री है, द इनर मोस्ट, दैट इज द पाया मैटर। पाया मैटर है। उसके बाद येलो कलर का जो ये स्पेस है, दिस इज द सब एराकिनॉइड स्पेस। फिर उसके बाद आ जाता है आपका एराकिनॉइड मैटर। सो इनर मोस्ट इज दी पाया मैटर। डायग्राम में शायद नहीं एरो वहाँ तक जा रहा है, बट द पाया मैटर इज द इनर मोस्ट, दिस ब्लैक वन। उसके बाद फिर आपका येलो कलर का सब एराकिनॉइड स्पेस की जिसके अंदर CSF फिल्ड होता है। फिर आपकी बाहर वाली जो है, दिस इज द एराकिनॉइड मैटर। सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर आते हैं। दो रेड कलर के जो दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये हैं थैलेमस। उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे ये जो कैविटीज हैं, दीज आर दी लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ब्रेन में, सेरिब्रम में लोकेटेड होती हैं। उन दोनों के बीच में दिस नैरो कनेक्टिंग रीजन इज द थर्ड वेंट्रिकल। दो लेटरल वेंट्रिकल्स को जो कनेक्ट कर रहा है बीच में पतला सा, ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के नीचे आ गया, नीचे ये जो रास्ता है पतला सा, दिस डक्ट इज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या इसे सिल्वियन डक्ट भी कहते हैं। सिंपल। सेरिब्रल एक्वेडक्ट नीचे आके थोड़ी एक्सपैंड कर जाती है और ये जो थोड़ा एरिया बन जाता है, इसको हम कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद अब फिर से ये डक्ट पतली हो जाती है, अब ये सेंट्रल कनाल कहलाती है। सेंट्रल कनाल फिर आगे जाके बंद हो जाती है, और कुछ बुक्स में इसे टर्मिनल वेंट्रिकल भी कहते हैं, बट वो है सेंट्रल कनाल ही। फाइन। Now these structures, these two round openings are the foramen of Monro. ये दो जो राउंड स्ट्रक्चर्स हैं लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, these round structures, these are the foramen of Monro. ऐसे ही नीचे जाके फोर्थ वेंट्रिकल में these two small round openings, these are the foramen of Lashka, और ये बीच में जो बड़ा सा है, this is the foramen of Magendai. मेजेंडी भी कहते होंगे, बट आई एम नॉट गोइंग वेरी मच इनटू प्रोनाउंसिएशन, बस आपको पता होना चाहिए। सिंपल। एंड ये जो ऊपर जो हाथ जैसे बने हुए हैं, ये एराकिनॉइड विलाय हैं। दीज टू ऊपर जो सब एराकिनॉइड स्पेस में से शुरू हो रहे हैं, और ये ट्राइंगुलर एरिया जो है, ये कैवर्नस साइनस है। कैवर्नस साइनस कह लें या सुपीरियर ड्यूरल वीनस साइनस कह लें, दो होते हैं ये वो हैं। इनके बारे में भी आगे वीडियो आएगी डिटेल, बस अभी पता होना चाहिए। कैवर्नस साइनस में क्या होता है, हमारी बॉडी ब्रेन का सारा वीनस ब्लड ड्रेन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब शुरू करते हैं साइकिल को। काले कलर की जो ये गोभी जैसे लग रहे हैं प्रोजेक्शंस, ये हैं कोरॉइड प्लेक्सस। दीज टू, दो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में हैं, एक वेंट्रिकल में एक, और फिर फोर्थ वेंट्रिकल में भी दो हैं। दीज ब्लैक स्ट्रक्चर्स, दीज आर दी कोरॉइड प्लेक्सस। क्या हैं ये? फोल्ड्स ऑफ पाया मैटर। पाया मैटर के फोल्ड्स हैं, इन्हें कोरॉइड प्लेक्सस कहते हैं। काम क्या होता है? यही मेन काम करते हैं, सिक्रीशन ऑफ CSF। CSF जो सिक्रीट करते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो यही कोरॉइड प्लेक्सस सिक्रीट करते हैं। इन दोनों ने सिक्रीट किया, लेटरल वेंट्रिकल में आ गया CSF। ये दो आपके फोरामिन्स हैं, फोरामिन ऑफ मोनरो। तो CSF फोरामिन ऑफ मोनरो के से होता हुआ आपका थर्ड वेंट्रिकल में आ गया। थर्ड वेंट्रिकल के बाद सेरिब्रल एक्वेडक्ट सीधे सीधे आया। अब ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया। फोर्थ वेंट्रिकल में दो कोरॉइड प्लेक्सस और हैं, इन्होंने भी अपना सिक्रीशन इसी में डाल दिया। अब यहाँ से दो तरीके हैं इसके। आधा तो यहाँ चला जाता है फोरामिन ऑफ लश्का में होते हुए, और आधा जाता है फोरामिन ऑफ मेजेंडाई में। फोरामिन ऑफ मेजेंडाई से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, फोरामेन ऑफ मेजेंडाई से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में,
और फोरामेन ऑफ लश्का से जाएगा सब एराकिनॉइड स्पेस में। फोरामेन ऑफ लश्का से सब एराकिनॉइड स्पेस में आ गया। दीज एरोज डिनोट कहाँ जा रहा है, ऐसी करते करते सब एराकिनॉइड स्पेस में जाते जाते यहाँ ऊपर जाके आपकी एराकिनॉइड विलाय आ गई। एराकिनॉइड विलाय से कैवर्नस साइनस में चला गया। कैवर्नस साइनस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि CSF जो है वो ब्लड के फिल्टरेशन से ही तो बनता है, वापस ब्लड में चला गया। यहाँ जो फोरामेन ऑफ मैजेंडाई में से गया था ब्रेन स्टेम में, उसका भी कुछ यही हाल होगा, वो भी ड्रेन करना उसने कैवर्नस साइनस में ही है। बस इतना सा था इसका CSF का सर्कुलेशन। अगर एक बार साइकिल समझ लें और डायग्राम में समझ लें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक चार्ट में इसको हम देख लेते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस क्या होते हैं, फोल्ड्स ऑफ पायामेटर, कहाँ होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल में। उन्होंने सिक्रीट किया, कहाँ आया, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के बीच में जो दो को कनेक्ट करता है पतला सा, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल से पतला हो गया सेरिब्रल एक्विडक्ट, सिल्वियन डक्ट है, पतली सी डक्ट है, कहाँ उसने छोड़ा, फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल में भी दो कोरॉइड प्लेक्सस हैं, उन्होंने भी अपना सिक्रीशन उसके अंदर डाल दिया। अब फोर्थ वेंट्रिकल में दो ओपनिंग्स हैं, दो टाइप की ओपनिंग्स हैं, दो फोरामेन ऑफ लश्का हैं, एक फोरामेन ऑफ मैजेंडाई है। फोरामेन ऑफ लश्का से कहाँ जाएगा, सब एराकिनॉइड स्पेस में। फोरामेन ऑफ लश्का से जाएगा सब एराकिनॉइड स्पेस में। फोरामेन ऑफ मैजेंडाई से कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में। दोनों को वापस आना है सब एराकिनॉइड स्पेस में ही। एराकिनॉइड विलाएं हैं ऊपर जाके उसके अंदर। एराकिनॉइड विलाएं कहाँ ड्रेन करती हैं, ड्यूरल वीनस साइनसेस में या कैवर्नस साइनस में। कैवर्नस साइनस में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या वीनस ब्लड होगा। वीनस ब्लड में मिल गया तो फिर फाइनली हार्ट तक चला ही जाता है। हार्ट में जाके मिल गया, उसके बाद फिर से उसे फिल्टरेशन हुआ, RBCs और WBCs और प्लेटलेट्स और बाकी सब चीज़ें निकल के छनती गई, CSF बन गया। This is the simple diagram and explanation of the circulation of CSF. अगर आपने वीडियो को पूरी देखी होगी तो आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। That's it for today. अगर कोई इसमें भी कोई क्वेरी है, कोई लेबलिंग में कोई समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। बस यही था, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब टू MBBS मेंटर। और फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों के लिंक्स दिए हुए हैं, उनको भी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, अच्छा होगा। गुड बाय टिल देन।